Hello everyone, welcome to my class। ये स्पेशली एचवी बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। इसकी शुरुआत होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे 12th के स्टार्टिंग के सिलेबस में। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पे। तो बेसिकली ये क्या होती है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अभी मैं लिखूंगा भी आगे। इसके बाद मैग्नेटिज्म कब होता है, जब चार्ज होता है इन मोशन, चार्ज इन मोशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बननी स्टार्ट होती हैं जब एक्सेलरेटेड, जब हम चार्ज को कोई एक्सेलरेशन दे दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो एक्सेलरेटेड चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली चीज आती है, व्हाट इज अ चार्ज। व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज क्या है। व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या है, हमें कैसे पता लगेगा चार्ज क्या है। तो चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं हम। चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं हम, दैट इलेक्ट्रिक charge is a property carried by a matter due to which it can apply force on other matter particles। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के पास होती है, जिससे वो दूसरे मैटर को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, यानी कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। अब एक और भी चीज जानने वाली होती है कि अ मैटर कैन have 2 states, charged और अनचार्ज्ड। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और डेफिनेशन होती है, एक और डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज is
एन इंट्रिंसिक, ये वर्ड क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे जस्ट डेफिनेशन खत्म होने के बाद कि इंट्रिंसिक क्या होता है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी that an object slash matter possesses due to which it can apply force on another matter। ये भी वही बात बोल रहा है कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो पोजेस करती है एक ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पास होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर पे क्या करे, फोर्स लगा पाए। ठीक है। अब बेसिकली इंट्रिंसिक क्या होती है? इंट्रिंसिक होती है which is independent of other things। इसका मतलब क्या है? इंक्लूडिंग एन कॉन्टेक्स्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जिनका दूसरी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। अब हम जानेंगे कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। अब अगर कोई पूछे ये दिया किसने था? दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज is a scalar quantity। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो वो चीज। दूसरी चीज है जानने वाली यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। स्मॉलेस्ट चार्ज इज प्लस माइनस ई। अरे जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर पाएगा वो होता है प्लस माइनस ई, जो जिसकी वैल्यू दी जाती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में।
ठीक है जी, समझेंगे बात को। ठीक है, कभी कभी स्टाइल मारने के लिए किसी किसी बुक्स में बोला होगा क्वार्क्स, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे क्वार्क्स ऐसी +-2/3 E +-E/3। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। These type of charges does not exist independently। ठीक है, does not, ठीक है, exist independently। ठीक है जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इतना ही मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। इतना ही मास अप्रॉक्सीमेटली। अब इस पे मत जाना, 1.67 और 9.1 पे मत जाना। पावर देखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ज़्यादा। हमने पहले भी पढ़ा है अपनी 9th क्लास में या 10th क्लास में। डायमेंशन ऑफ चार्जेस। डायमेंशन ऑफ चार्ज मतलब क्या डायमेंशन है चार्ज के? चार्ज के डायमेंशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, हमें पता होता है करंट, ये आगे भी पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में और पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में। I इज इक्वल टू Q/T, यानी कितना चार्ज पास करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, वही बताता है करंट कितना है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T एंड डायमेंशन ऑफ I हो जाती है A और टाइम की डायमेंशन हो जाती है T, यानी ये हो जाएगा A⁻1 T⁻1। दिस इज डायमेंशंस ऑफ चार्ज। दिस इज डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस होंगे तो क्या होगा? इनमें होती है पॉजिटिव चार्जेस में होती है दुश्मनी या फिर बोल सकते हैं रिपल्शन। दे रिपल ईच अदर, रिपल्शन। पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में क्या होती है? दोस्ती। दोनों में क्या होती है? दोस्ती। दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन two materials are rubbed together। जब दो मटेरियल्स को साथ में रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है ये जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया ग्लास रॉड, उसको रब किया सिल्क पे, उसको रब किया सिल्क पे, तो क्या होता है? ग्लास रॉड इसको इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे देगी, यानी खुद क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन देने के बाद? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ना, यानी क्या कर दिया इसने? लूजेस इलेक्ट्रॉन। इसके साथ क्या हुआ? ये गेन करेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, गेन्स इलेक्ट्रॉन। गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए,
खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया लूज करके इलेक्ट्रॉन, और इसने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन हमें बार बार ये प्रॉब्लम रहेगी कि किसने किसके साथ क्या रब किया, किसके साथ क्या रब हुआ, और ये कंफ्यूजन ही रहेगी। तो एक सीरीज बनाई थी, किसने बनाई थी? फैराडे ने। एक सीरीज बनाई थी फैराडे ने, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अ सीरीज was made by फैराडे, जिससे हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो चेक करने के लिए हम देखते हैं इस सीरीज को क्या बोला इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसमें इसने क्या किया, पहले नंबर पे रखा ग्लास को, दूसरे नंबर पे रखा फ्लैनेल को, थर्ड नंबर पे रखा इसने वूल को, फोर्थ नंबर पे रखा इसने सिल्क को, फिफ्थ पे रखा इसने मेटल को, सिक्स्थ पे रखा इसने हार्ड रबर, सेवन्थ पे रखा इसने वैक्स, एट्थ पे प्लास्टिक एंड नाइन्थ पे सल्फर। अब इसमें सिंपल सी बात क्या है, इसको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जो पहले आएगी चीज, अगर मान लीजिए ग्लास और वैक्स को मैंने रब किया तो क्या होगा, जो पहले आएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम ग्लास को किसी से भी रब करें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो दूसरी चीज हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वूल प्लास्टिक को रब करता हूँ तो मुझे ये बताइए, वूल पहले है तो वूल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम एक जनरल सा इसमें जो जान पाते हैं वो क्या है, फॉर्मर मतलब पहले, फॉर्मर इन द सीरीज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, या फिर बोल सकते हैं गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड while later in the series gets negatively charged। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। तो कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ लेता है एबोनाइट को प्लास्टिक के आसपास ही रखते हैं इसकी जगह पे, मतलब ये एक तरीके का पॉलीमर होता है प्लास्टिक एंड रबर का। तो अगर ग्लास और एबोनाइट को करूंगा तो ग्लास पे क्या आएगा, पॉजिटिव, एबोनाइट पे नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं एबोनाइट और सिल्क को करूंगा तो एबोनाइट पे क्या आएगा, नेगेटिव, सिल्क पे आएगा पॉजिटिव। यानी जो पहले आएगा सीरीज में, जो भी चीज पहले होगी सीरीज में वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो बाद में आएगी सीरीज में वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यही होता है। यहीं पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगा और कल देखेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ऐसे टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।